नमस्कार। मैं डॉक्टर अनीता गोयल, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर, हिंदी साहित्य की इस कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, हम आदिकालीन साहित्य के विषय में चर्चा कर रहे थे। हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकालीन जो साहित्य है वह हिंदी साहित्य के शुरुआत करने की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। उस साहित्य के विविध रूप हमें प्राप्त होते हैं। उन विविध रूपात्मक साहित्य में जैन साहित्य भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जैन साहित्य के बारे में हमने पिछली कक्षा में एक परिचय प्राप्त किया था। आज की कक्षा में हम आदिकालीन जो साहित्य उपलब्ध होता है उसके विविध जो रूप हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। आदिकालीन जो साहित्य है, पिछली कक्षा में हमने बात की थी कि जैन साहित्य है वह विविध रूप में मिलता है। ये रास साहित्य के रूप में, चरित्र काव्य के रूप में, फागु साहित्य के रूप में, गद्य साहित्य के रूप में विभिन्न रूपों में मिलता है। उसी के अंतर्गत रास साहित्य है वह भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रबंध काव्य है वह जैन कवियों ने ही शुरू किया था और उस प्रबंध काव्य के अंतर्गत ही हम रास साहित्य को भी सम्मिलित कर सकते हैं। इस रास साहित्य के माध्यम से, एक प्रबंध कथा के माध्यम से इन कवियों ने, इन जैन साधुओं ने अपने मत का प्रचार किया है। अपनी शिक्षाओं को, अपने साधना के विभिन्न तरीकों को उन्होंने इन साहित्य के माध्यम से सामान्य जनता में प्रेषित किया है। जैन जो रास साहित्य है वह जैन तीर्थंकरों के जो जीवन चरित्र हैं और उनको उन्होंने आधार बनाया है। इसके साथ साथ जो वैष्णव अवतार हैं उन्हें भी जैन आदर्शों के आवरण में रास नाम से उन्होंने पद्यबद्ध किया है। इसमें सबसे पहले हम रास साहित्य के अंतर्गत भरतेश्वर बाहुबली रास को लेते हैं, जिसकी रचना 1184 में शालिभद्र सूरि के द्वारा की गई थी। मुनि जिन विजय से हिंदी जैन रास परंपरा का प्रथम काव्य मानते हैं। इस ग्रंथ में भरत और बाहुबली का चरित्र वर्णन किया गया है। इसके माध्यम से जो प्रमुख बात उभर कर आती है उसमें जो वर्णित किया गया है वह है कि युद्ध हिंसा के बाद विरक्ति और मोक्ष का प्रतिपादन इस ग्रंथ में किया गया है। इस की जो प्रमुख कथा वर्णित है उसमें बताया गया है कि अयोध्यावासी ऋषभ जिनेश्वर के यहाँ सुनंदा और सुमंगला से उत्पन्न पुत्र भरतेश्वर और की घटना का इन्होंने इस ग्रंथ में वर्णन किया है। भरत और बाहुबली की कथा का वर्णन है, भरतेश्वर और बाहुबली के चरित्र का वर्णन किया गया है। ये दोनों जो चरित्र नायक हैं वह संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश में भी काव्य रचना का विषय रहे हैं। इन्हें जिनेश्वर के यहाँ सुनंदा और सुमंगला से उत्पन्न बताया गया है और बताया गया है कि जो भरत हैं वायु में बड़े हैं तो अयोध्या के राजा बनाए जाते हैं और बाहुबली को तक्षशिला का राज्य मिलता है। दोनों राजा वीरता और युद्धों का विस्तार से वर्णन इस काव्य में किया गया है। इनकी जो ये रचना है इसके माध्यम से मुख्य रूप से वीरता का वर्णन किया गया, लेकिन वीरता और युद्धों के विस्तार के वर्णन के पश्चात मोक्ष और विरक्ति का जो भाव है वह यहाँ प्रमुख रूप से इस कविता के माध्यम से अभिव्यक्त किया गया है। अगला जो ग्रंथ है वह है बुद्धि रास। ये एक प्रेम काव्य है और इसकी रचना शालिभद्र सूरि के द्वारा की गई। इसमें चंपा नगरी का राजकुमार जलधि तरंगिनी नामक रूपवती स्त्री की प्रेम कहानी के माध्यम से जैन धर्म के मतों का प्रचार किया गया है। राजकुमार राज कार्य से राजस्थान जाता है, वहां नायिका से वियोग होता है और अंत में मिलन होता है। इस जैन रास काव्य के माध्यम से प्रेम तत्व की व्यंजना कवि ने की है। जीवदया रास ग्रंथ है वह 1257 संवत में असन में आसगु कवि के द्वारा लिखा गया और इसमें का प्रमुख विषय जीवों पर दया करने को बताया गया। चंदनबाला रास यह 35 छंदों का एक लघु खंड काव्य है जिसकी रचना 1200 ईस्वी में
आसगु नामक कवि ने की थी। इसकी कथा नायिका चंदनबाला चंपा नगरी के राजा दधिवाहन की पुत्री थी और इसके एक बार कौशाम्बी के राजा ने चंपा नगरी पर आक्रमण कर दिया, जिससे उसका सेनापति चंदनमाला का अपहरण कर लेता है और उसे एक सेठ को बेच देता है। सेठ उस स्त्री को अपार कष्ट देता है और अंत में वह स्त्री चंदनमाला महावीर से दीक्षा लेती है और मोक्ष को प्राप्त होती है। ये छोटा सा एक कथानक है, लघु कथानक है, जिसके आधार पर जैन रचना करुण रस की गंभीर रचना या व्यंजना व्यक्त करती है। स्थूलीभद्र रास इसकी 1209 में रचना जिन धर्म सूरी के द्वारा की गई। स्थूलीभद्र तथा कौशा वैश्य के प्रेम संबंध तथा धर्म की दीक्षा देकर मोक्ष प्राप्ति को इस काव्य का प्रमुख विषय बनाया गया है। इसके अतिरिक्त भी रेवतगिरी रास, नेमिनाथ रास जैसी कुछ रचनाओं का जिक्र भी मिलता है, जो जैन साहित्य की रास का काव्य के अंतर्गत आते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे फागु साहित्य के बारे में। फागु साहित्य, फागु का तात्पर्य मुख्य रूप से फाल्गुन से है, जिससे इस शब्द को लिया गया है। प्रमुख जो फागु साहित्य इसमें मिलते हैं वह है, ये एक प्रकार का खंड काव्य है स्थूलीभद्र फागु। ये जिन पदमसूरी के द्वारा लिखा गया है और इस स्थूलीभद्र फागु में जो कौशा के प्रमुख लक्ष्य कौशा नामक जो सुंदरी है उसके सौंदर्य को इसका विषय बनाया गया है। उसकी जो उद्दाम प्रेम की वासना है उसके ऊपर मुनि का जो अपरिग्रह और संयम की विजय दिखाना इस फागु साहित्य का प्रमुख उद्देश्य है। इस रचना में कवि ने कौशा के सौंदर्य का नक्सिक वर्णन, प्रवृत्ति का उद्दीपन रूप से इतना सुंदर वर्णन किया है कि यह जैन साहित्य के नियमों, जैन साहित्य के धर्म का प्रचार करने की अपेक्षा ये श्रृंगार रस की एक श्रेष्ठ कृति बनती हुई दिखाई देती है। फागु साहित्य में दूसरा जो प्रमुख ग्रंथ है वह है वीर देसाउरी फागु। बसंत आगमन होने पर नायिका विदेश जाते हुए अपने पति को रोकती है, अपनी बसंत ऋतु का वास्ता देती है और फिर भी नायक चला जाता है। वीरा के दीर्घ अंतराल के पश्चात प्रिय का आगमन होता है, वही इस वीर देसाउरी फागु का विषय है। नेमिनाथ फागु यह संवत 1405 में राजशेखर सूरी के द्वारा लिखा गया था। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ और राजमती के विवाह का वर्णन है। राजमती के सौंदर्य वर्णन और वीर्य वर्णन की दृष्टि से ग्रंथ अनुपम है। रचना विधान की दृष्टि से स्थूलीभद्र फागु और नेमिनाथ फागु में साम्य है, बहुत अधिक साम्य है। दोनों काव्यों का जो छंद विधान है वह एक जैसा है। नक्सिक वर्णन, श्रृंगार वर्णन और भाषा भी एक जैसी है। ध्वन्यात्मकता और शब्द विधान भी इन दोनों ग्रंथों का एक जैसा है। इसी प्रकार से अब हम लेते हैं चरितपरक काव्य। चरितपरक काव्य है, उसमें जिनदत्त चौपाई, इसकी रचना रला कवि ने 1354 संवत में की थी। इसी प्रकार से नेमिनाथ चौपाई, जिसकी रचना विनय चंद सूरी ने की थी। ये नेमिनाथ चौपाई जो ग्रंथ है यह विप्रलम प्रधान काव्य है, यानी वियोग श्रृंगार के वियोग पक्ष का वर्णन किया गया है। 15 मात्राओं वाले चौपाई छंद में नेमिनाथ चौपाई में 12 मासा जो वर्णन है वह किया है। काव्य का प्रारंभ श्रावण मास से होता है। इन चरितपरक काव्य के अतिरिक्त जैन साहित्य के अंतर्गत धार्मिक साहित्य की गणना भी की जाती है। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत प्रमुख जो है वह श्रावकाचार है, जिसकी रचना देवसेन ने की थी। देवसेन ने इस रचना में 250 दोहों में श्रावक धर्म, श्रावक जो हैं उनके क्या क्या नियम हैं, उनको किस तरीके से अपनी दिनचर्या का पालन करना चाहिए, उस धर्म का वर्णन किया गया है। इस श्रावकाचार में जो मुख्य है वह गृहस्थ धर्म का जो वर्णन है वह प्रमुख है। इसका गृहस्थ धर्म का वर्णन श्रावकाचार में प्रमुख रूप से किया गया है, लेकिन फिर भी इसमें
जो साहित्यिकता है उसका कहीं पर भी अभाव नहीं है। साहित्यिकता की दृष्टि से ये रचना अनुपम है। डॉक्टर नगेंद्र इस ग्रंथ को हिंदी की प्रथम ग्रंथ रचना के रूप में भी मानते हैं। इसके अतिरिक्त इतर साहित्य भी लिखा गया। इसमें काव्य नाटक, स्त्रोत साहित्य, इसकी रचना भी की गई। काव्य नाटक है वह सांप्रदायिक नहीं है, मतलब उसमें जैन धर्म के विचारों का, जैन धर्म के नियमों इत्यादि का वर्णन कम मिलता है। स्त्रोत साहित्य है, स्त्रोत साहित्य के अंतर्गत हेमचंद्र का जो शब्दानुशासन है, न्याय शास्त्र को ताकत देने वाले जो साहित्य हैं, उनकी रचना प्रमुख रूप से की गई। तो इस प्रकार से जो जैन साहित्य लिखा गया, विविधता परक जो साहित्य लिखा गया, वह उसकी जो विशेषताएं हैं, उसका जो विविध रूप है, वह हमें इन रचनाओं के माध्यम से उसका एक परिचय हमें मिलता है कि जो जैन साहित्य है वह किस रूप में, किस प्रकार से हमारे सामने प्रकट होता है, इससे कितने विविधता में रूप हैं। जैन धर्म के मत का प्रचार करने के साथ साथ हिंदी साहित्य की सेवा में जैन धर्मावलंबी, जैन इन कवियों का योगदान अतुलनीय है। उन्होंने काव्य के विविध रूप हिंदी साहित्य को प्रदान किए, काव्य की एक विशिष्ट शैली उन्होंने प्रदान की, और जो प्रमुख विशेषता है कि वह है कि समाज को नैतिक रूप से ऊपर उठाने का कार्य भी इन जैन धर्मावलंबी साहित्यकारों के द्वारा किया गया। तो विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हमने हिंदी के आदिकालीन जैन साहित्य के विविध रूपों का अध्ययन किया। आगे की कक्षा में हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत आदिकालीन जो साहित्य के रूप हैं, अन्य रूप हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।